15 जुलाई 2020 अलीपुर इलाके में कहर बनकर टूटा। एसडीएम कृष्ण कुमार ने बुलडोजर लेकर पुलिस फोर्स और सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ इलाके में बने अवैध गोदाम निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जो कि ज़्यादातर खेती की ज़मीनों पर बने हुए थे। ऐसा लगता था कि एसडीएम कृष्ण कुमार की कार्रवाई से अलीपुर का इलाका फिर हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि वो धड़ल्ले से खेती की ज़मीनों पर बने अवैध गोदाम निर्माण व कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहे थे। क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था कि अलीपुर इलाके में जितने भी खेती की ज़मीनों पर अवैध निर्माण हुए हैं उन सभी को ढाया जाए। हाई कोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया था कि हमीरपुर के रहने वाले रमेश मान, जिसकी बीते माह कुछ भूमाफियाओं द्वारा उनके घर के सामने पीट कर हत्या कर दी गई, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी थी कि अलीपुर इलाके में अवैध गोदाम निर्माण व कॉलोनियां जो कि खेती की ज़मीनों पर बने हुए हैं। हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया और अलीपुर इलाके में जितने भी अवैध गोदाम निर्माण व कॉलोनियां बन रही थी खेती की ज़मीनों पर, उनका ढाने का आदेश दिया। जो हमारे सब डिवीज़न में और जो नरेला बादली के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है कृषि भूमि या जो भी कृषि भूमि पे जो शहरीकृत हो चाहे ग्रामीण हो, उसमें जो भी अवैध कॉलोनी बन रही है या फिर जो गोडाउन बन रहे हैं उसको लेकर एक पिटीशन जो है दायर की गई थी हाई कोर्ट में। पहले हम क्योंकि उस पिटीशन में जो है प्रॉपर्टी क्लैरिफाइड नहीं थी, तो फिर हमने जो है 9 प्रॉपर्टी जो है पिटीशनर के साथ पहचानी। उसमें से जो है 9 में से 4 के अगेंस्ट में हम आज जो है एक्शन ले रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो बकौली में थी, दूसरी हमीरपुर में, तीसरी फिर बकौली में। पहली प्रॉपर्टी का डिमोलिशन किया गया और उसको जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रोका गया है, प्लस उसका बिजली का कनेक्शन भी काटा गया। अभी आपने खुद सुना, एसडीएम कृष्ण कुमार अलीपुर ने खुद कहा कि हाई कोर्ट में पिटीशन डली हुई थी, जिसके जवाब में अलीपुर इलाके में अवैध गोदाम निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट को धोखा देना, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर असली खेल अब शुरू होता है। ये हिरणकी में बना गोदाम है जो खेती की ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल बाउंड्री को थोड़ा सा तोड़कर, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, गोदाम को छुआ तक नहीं गया। यहाँ से फाइल बंद कर दी गई कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो गई है और हाई कोर्ट को भी धोखा दिया गया। बकौली के पास बालाजी धर्म कांटे के पीछे इस गोदाम को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगले ही दिन इस गोदाम को गोदाम मालिक द्वारा ठीक करा दिया गया, जिसके बारे में पटवारी मनोज और एसडीएम कृष्ण कुमार अलीपुर को सूचना दी गई, तो उन्होंने जाकर दोबारा उसको थोड़ा सा तोड़ दिया। इस गोदाम की भी फाइल बंद हो गई और हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी अवैध गोदाम निर्माण नहीं है। इसी तरह ये अलीपुर साईं मंदिर के सामने गोडाउन है, ये एसडीएम के रिकॉर्ड में तो टूट चुका है। यहाँ भी एसडीएम की टीम द्वारा केवल इस गोदाम को छोड़कर इन शटरों को तोड़ दिया गया। बाकी गोदाम यूं का यूं खड़ा है और कोर्ट को गुमराह कर इसकी भी फाइल बना दी गई है कि यह ज़मीन खाली हो गई है। इसी तरह हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये बकौली जीटी रोड पर शिवजी की मूर्ति के पीछे बना गोडाउन है। इसके भी एसडीएम साहब ने शटर तोड़ दिए और इनका भी लिख दिया गया कि यह गोदाम तोड़ दिया गया है और यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन खाली करा ली गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। यहाँ तोड़फोड़ के नाम पर केवल लिपापोती की गई। वहीं गोदाम मालिकों का कहना है कि नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इस तरह की लिपापोती करने के लिए और अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए डिपार्टमेंट को लाखों रुपया दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अपने गोदाम बचाने के लिए यह मालिकों ने पिछले महीने से लेकर अब तक करोड़ों रुपया घूस दिया है, तब जाकर उनकी गोदाम व बिल्डिंगें बची हैं। अब यह जांच का विषय है वो करोड़ों रुपया किस डिपार्टमेंट को और किन अधिकारियों तक पहुंचा। लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। यहाँ अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर कोर्ट को गुमराह किया गया है। आपको यह भी बता दें, जितने भी अवैध गोदाम तोड़े गए तकरीबन वे सभी ठीक हो चुके हैं, क्योंकि सब ने मोटा चढ़ावा डिपार्टमेंट में चढ़ाया है
और जितने भी अवैध गोदाम निर्माणों को थोड़ा बहुत तोड़ा गया था वे सभी ठीक हो चुके हैं या इस तरह तोड़ा गया है कि वे कभी भी उसको ठीक करा लेंगे। यहाँ सीधे सीधे कोर्ट को गुमराह कर गोदाम मालिकों से बुलडोजर और कानून का डर दिखा मोटी उगाही की गई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब आते हैं एक नए मुद्दे पर। बीते 15 तारीख से जहां इलाके में बुलडोजर खेती की जमीनों पर चल रहे थे, इसी बीच कुछ सेटिंग करके बुढ़पुर गांव में बकोली में शंकर ढाबे के पीछे वाली गली में बीते 15 दिनों में नए खेती की जमीनों पर गोदाम भी खड़े कर दिए गए हैं। और एक दिलचस्प मामला सामने आया है। आप जो ये गोदाम, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अलीपुर गढ़ी में हिंदुस्तान लीवर से आगे चलकर खेती की जमीन पर बनाई जा रही है। इसके बारे में अलीपुर के रहने वाले कुलदीप मान ने एसडीएम अलीपुर, एसडीएम नरेला जोन के डीसी सहित डीएम दीपक शिंदे को भी इसके बारे में जानकारी दी। आपको यह भी बता दें कि यह अवैध गोदाम निर्माण जो कि खेती की जमीन में अलीपुर गढ़ी में बन रहा है, ये बीती 25 तारीख से यानी अलीपुर इलाके में 15 तारीख से अवैध खेती की जमीनों पर गोदाम तोड़े जा रहे थे और 25 तारीख के बाद से ये बनना शुरू हुआ, जिसके बारे में सभी आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई। लेकिन किसी भी अधिकारी ने अपनी जिम्मेवारी समझ इस ओर ध्यान नहीं दिया और धड़ल्ले से यहाँ पर आपके सामने खेती की जमीन पर कब्जा होने लग रहा है। कुलदीप जी बताया किस तरह की शिकायतें की हैं एग्रीकल्चर लैंड को लेकर आपने? ये जो बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सतीश अग्रवाल है जी। ये शालीमार बाग रहते हैं। इनका मंडी में 7-8 गोदाम इन्होंने इस तरह से बना रखे हैं एग्रीकल्चर लैंड। और इनकी सेटिंग बाजी एसडीएम कोर्ट में जबरदस्त है। मैंने एसडीएम कोर्ट में, एडीएम में, डीसी नरेला में 4-5 बार शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मेरी शिकायत पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले महीने की 27 तारीख से अब तक शिकायत कर रहा हूँ, अच्छा, आज तक। तो कोई रिप्लाई वगैरह कुछ? एक तरफ तो ये एसडीएम कोर्ट के यहाँ पैसे लेके बनवाते हैं, तो कुछ ज्यादा शिकायत हो जाए तो उनका नाम तौर पर उनका वो छोटा मोटे सुराख करके खाना पूर्ति कर देते हैं। और एक तरफ पैसे लेके बनवा रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में लगे हुए सब करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। कहाँ गए? तो इलाके में डेमोनेशन भी तो हो रही है अभी। खाना पूर्ति, एक तरफ पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके बनवा रहे हैं, एक तरफ ज्यादा शिकायत हो जाए तो उनका डेमोनेशन कर रहे हैं। इससे अच्छा तो इनको बनने क्यों दो जब कंप्लेंट होने लग रही है। तो आपने देखा किस तरह अवैध निर्माण के नाम पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। केवल लीपापोती की जा रही है, कागजों को भरा जा रहा है, उच्च न्यायालय को भी धोखा दिया जा रहा है। एक तरफ तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर फाइल बनाकर आगे भेज दिया जाता है, जिससे अधिकारी और कर्मचारी पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन अलीपुर इलाके में धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। यहाँ खेती की जमीन खत्म होती जा रही है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिंगू गांव की है। हालांकि ये विभाग ने अपनी तरफ से यहाँ कार्रवाई कर दी, लेकिन यहाँ पर भी छोटे छोटे प्लॉट काट कर गरीब लोगों को गुमराह करके वहाँ प्लॉट दे दिए जाते हैं और बाद में विभाग वहाँ जाकर अपने बुलडोजर चला देते हैं। करता तो इसमें आम आदमी है और गरीब आदमी। अधिकारी तो अपना मोटा पैसा बना इस इलाके से ट्रांसफर करा लेते हैं। अलीपुर इलाके में अवैध गोदाम निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर कोर्ट को गुमराह करने और लीपापोती करने के मामले में भ्रष्टाचार विरोधक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं को अवगत करा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस इलाके में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कार्रवाई करते हैं। असल न्यूज़ से अजय शर्मा की रिपोर्ट।